नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे और मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है उन भाइयों के लिए जो नए नए कलाकार बने हैं, नए नए सिंगर हैं एंड उन स्टूडियो के लिए जो नए नए ओपन किए हैं। जो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये गोल्डन चांस हो सकता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि अपने सॉन्ग को हर एक जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी सिंगर भाई के तो ये पता भी नहीं रहता कि हमारे गाने डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडियो वाले को भी पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है कि गाना भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूट करने का फ़ायदा वो अलग होता है, ठीक है, और ना करने का फ़ायदा वो भी एक अलग होता है। आप लोग या हम क्या करते हैं, बस करते हैं गाना रिकॉर्डिंग किए, म्यूज़िक बनाए, लिरिक्स लिखे, मिक्स मास्टरिंग किए और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग करके यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। बस इतना ही करते हैं। उसके बाद उस पर व्यूज़ कितने आते हैं, 500, 200, 300, अगर बाय चांस ऐसा हो तो 1000, 2000, 3000 ऐसा करके चला जाता है ना। बस वहीं तक हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। कमाई एक भी रुपये का नहीं होता है, ठीक है। उन सिंगरों के लिए भी ये वीडियो है और उन स्टूडियो के लिए भी ये वीडियो है। तो भाई आपको मैं बता दूं कि आपको जब आप कोई नया ट्रैक का गाना बनाते हो, एकदम ओरिजिनल गाना बनाते हो, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी किया करो, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी दूसरे से 150 दे करके आप करवा सकते हो, ठीक है। मैं भी करता हूँ एक्चुअल में, बट आपको उतना भी नहीं जम रहा है किसी का, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ी पढ़े लिखे नॉलेजेबल बंदा हूँ, तो आप खुद भी कर सकते हो। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूटर, फ्री डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। परमानेंटली कुछ पैसे दे करके उसे यूज़ कर सकते हो। पैसे आपको देने नहीं होते, जब आप उस गाने से आप पैसे कमाओगे तो उस पर से वो पैसा कट जाता है, वेबसाइट वाले काट लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है आज का वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बंद करता हूँ, ये मैसेज देता रहता है फोकट में। तो भैया आज मैं यूज़ करने वाला हूँ रूट नॉट का, जो बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूटर है। आप इसको यूज़ करते हैं तो 150 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये आपके गाने को रिलीज करेगा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। जैसे आप लोग रील बनाते होंगे तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पर जाते होंगे तो गाना सर्च करते होंगे तो आपका गाना आता नहीं होगा, क्योंकि भैया आपने अपने गाने को डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है। आप यूट्यूब पर अपलोड करके छोड़ दिए हो तो वहाँ से थोड़ी ना मिलेगा, यूट्यूब म्यूज़िक पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी अपलोड करने का काम करता है ये डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ऐसे जो भी गाने आप न्यू बना रहे हैं, अच्छे खासे पैसे लगा रहे हैं, उस गाने को डिस्ट्रीब्यूट जरूर कीजिए, ठीक है। अब मान लो आप किसी का दूसरे का ट्रैक भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उस गाने को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट उसमें कंटेंट आईडी बिना लगाए हुए। अगर आपका पर्सनल गाना है तो उसमें आप कंटेंट आईडी लगा सकते हो। अगर आपका गाना पर्सनल नहीं है, आप किसी से ट्रैक लेकर के गा रहे हो, उसको भी आप वर्ल्ड वाइड कर सकते हो, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। बिना कंटेंट आईडी लगाए किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं यूज़ करने वाला हूँ रूट नॉट का, और इस पर अकाउंट सिंपल सा है। अब इसको ओपन कीजिएगा, यूज़र नेम दीजिएगा, पासवर्ड क्रिएट करके, और यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार नहीं देगा। एक ईमेल आईडी लगा करके और इसको आप कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अब आपको एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे 4 आइकन्स दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, मोनेटाइजेशन। वहाँ भी इसे बड़े मोनेटाइजेशन लिख देता। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट ए रिलीज पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है UPCEAN, ठीक है। ये आपको भरने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे आपको रिलीज टाइटल पे आपको अपना गाने का टाइटल कर देना है, ठीक है। तो मैं अपने गाने का टाइटल देख लेता हूँ। टाइटल मैंने क्या रखा था अपने गाने का, तो एक लड़का का गाना है, वो है पंतित के घटिया, ठीक है, पंतित के घटिया ये है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पंतित के घंटिया, पंतित
पंतित के घटिया। ठीक है, इसको स्पेलिंग आप लोग ध्यान से रखिएगा, क्योंकि एक भी स्पेलिंग गलत होगा तो ये आपका स्पेलिंग लेगा ही नहीं, आपका गाना ही अप्रूव्ड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से भरना पड़ता है। तो यहाँ पे है पंतित, पंतित के घटिया, घटिया। टाइटल बढ़िया से लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्रिएट रिलीज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा आपके सामने, तो खुलने देते हैं। एक नया पेज आ चुका है हमारे पास, जिसमें है एल्बम डिटेल्स। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज आएगा जहाँ पे एल्बम डिटेल्स हमें भरना है, यानी कि हम अपने गाने का डिटेल्स भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज को मैं हिंदी कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो हिंदी कर लेता हूँ। इसमें भोजपुरी का देता नहीं है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं भोजपुरी। पता है ये भोजपुरी इंडस्ट्री बोलते हैं लोग कि इतने भौकाली छाड़ते हैं भोजपुरी वाले और मगही वाले। आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे, हालांकि मैं 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट यूज कर चुका हूँ, वहाँ पे भोजपुरी और मगही का नामो निशान नहीं है। जो भी गाने रिलीज किए जाते हैं ना, वो किसी और के नाम पर रिलीज किए जाते हैं। ठीक ना, मतलब कंट्री हमारा रहता है, ठीक है, बट लैंग्वेज नहीं मिलता भोजपुरी और मगही का। तो इतने जो भौकाली छाड़ते हैं उनके बता दें कि भैया यही हालत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना जो टाइटल हमने अभी डाला था पंतित के घटिया, तो ये आपरूपी आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एल्बम वर्जन। एल्बम वर्जन मतलब ये बोल रहा है कि एल्बम वर्जन में क्या आप कवर सॉन्ग गा रहे हो या आपका ओरिजिनल सॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोज दिस रिलीज कंटेंट कवर वर्जन। तो भैया मेरा कवर वर्जन नहीं है, मेरा ओरिजिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे नो करने के बाद अब आते हैं आर्टिस्ट नेम पे। तो भैया आर्टिस्ट कौन है, तो इसका आर्टिस्ट है राम इकबाल, राम इकबाल गुंजन भारती। और राम इकबाल, इसका अभी प्रोफाइल नहीं बना है भाई का। ठीक है ना, क्योंकि ये पहला गाना रिलीज कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ करते हैं और इसका एक नया फाइल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं गुंजन भारती, गुंजन एक सेकेंड, इसके पोस्टर पे कैसे लिखा हुआ है वो देख लेता हूँ। गुंजन भारती, अच्छा ठीक है, क्योंकि भैया मैच नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा कि ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है ना, तो गुंजन भारती। शायद इसके एल्बम रिलीजियस नहीं है, तो देख लेता हूँ कहीं होगा, हो सकता होगा। इसने भी, इस लड़की का भी अभी तक लगता है कि अभी एक भी गाना वर्ल्ड वाइड इसने नहीं करवाया है। ठीक है ना, जो कि इसका हो जाना चाहिए था। शायद ये है क्या, एक बार चेक आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पॉटिफाई लिंक खुल जाएगा और एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं होगा तो वहाँ से हम लोग सिंपल सा दे करके और वेट कर लेते हैं। और वेट करने के बाद देखते हैं इसमें हो रहा है कि नहीं। आजकल वाईफाई मैंने लगाया है, वाईफाई का नेट भी बहुत स्लो चल रहा है। तो खुल जा भाई, बहुत घटिया चल रहा है इंटरनेट। शायद मेरे अंदाज से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इसको कट करता हूँ, फिर से एक बार क्लिक करते हैं। नेटवर्क का इशू है शायद, ये इस लड़की का है नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। फिर से ऐड आर्टिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देते हैं गुंजन भारती, गुंजन
भारती। एक बार पोस्टर को भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कैसे लिखा है, क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी है भारती। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर आते हैं। चेंज हो गया यार, गुंजन भारती, ठीक है ना। नाम इसका ले नहीं रहा यार। गुंजन भारती, गुंजन भारती। अब यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, और अब फिर इसमें से कोई है क्या? अब कोई नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये जो गाना है ड्यूट है, सैड सॉन्ग है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपोजर पे जाएंगे, पब्लिक से इंफॉर्मेशन, इनका राइटर्स मतलब वो राइटर नहीं जो गाना लिखने वाला है, ठीक है ना। वो लिखना कंपोजर है यहाँ पे, कि जो आपके गाने को कंपोज किया वो कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाने को कंपोज किया है, यहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर का आप नाम डाल देना, ठीक है ना। तो मैं पाल बाबू डाल देता हूँ, पाल बाबू, ठीक है ना। पाल बाबू डाल दिया। एड अ कंपोजर मतलब कोई और कंपोजर है इसका, तो भैया मैं ही हूँ, बट छोड़िए। डू यू रिलीज कंटेंट लिरिक्स, यानी कि वो कहने का मतलब है कि क्या आपके गाने में लिरिक्स भी है, तो हाँ भाई लिरिक्स है, तो यस कर देंगे। लिरिक्स का मतलब लिरिक्स किसने लिखा है, तो भैया इस लिरिक्स को मैंने ही लिखा है, तो प्रिंस भाई हो जाएगा। प्रोड्यूसर अब बोल रहा है कि प्रोड्यूसर में कौन है, तो यहाँ पे आप अपना भी नाम डाल सकते हो, नहीं तो आप म्यूज़िक डायरेक्टर का भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। पाल बाबू। क्रेडिट जितना भी क्रेडिट रहता है मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को दे देता हूँ, ठीक है ना। प्राइमरी जेंडर में ये है कि भैया आपके जो गाने हैं वो किस टाइप के हैं, ठीक है ना। मतलब किस टाइप के गाने हैं आपके, फॉल्क है, रॉक है, रेंज है, R&B, सोल है, पॉप है ना, ओपेरा है, ये मतलब किस किस कैटेगरी में आपका गाना आता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको फॉल्क में कर लेता हूँ, ठीक है ना। जर्मन फॉल्क में ऐप में कर लेता हूँ, क्योंकि भैया यहाँ पे है नहीं तो एक चीज़ें नहीं दी जाती हैं, तो मैं जर्मन फॉल्क में कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी जेंडर में जर्मन फॉल्क है, और प्राइमरी में है इंडियन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है कि कंपोजिशन कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट किसके पास है, तो भाई प्रिंस भाई के पास, ठीक है ना। साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट, यानी ये किसके पास है, तो भाई प्रिंस भाई के पास है, यानी कि मेरे पास है। रिकॉर्ड लेवल नेम किसका है, रिकॉर्ड लेवल नेम किसका है, यानी कि मतलब किस स्टूडियो में ये रिकॉर्ड हुआ है, तो भाई ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है तो प्रिंस स्टूडियो मानिकपुर के स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओरिजिनली रिलीज डेट। रिलीज डेट क्या देना, बस यहीं पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस जो फ्री का वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, ये आपके कम से कम भी तो 10 से 15 दिन गाने रिलीज करने में ले लेता है, ठीक है। क्योंकि फ्री है यार, कोई पैसा तो आप दे नहीं रहे हो, इसलिए ध्यान नहीं देता। लेकिन आप उन पे पैसा दोगे तो 2 से 3 दिन में ये गाने आपके लाइव कर देता है, ठीक है। मतलब हर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको देने वाले हैं 7 से 8 दिन का वेट। तो आज 12 तारीख है, तो आज हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 11 1 12, यानी कि मैं इसको 25 तारीख तक का दे देता हूँ डेट, ठीक है ना। कौन सा डेट यहाँ पे दे रहे हैं वो देखिए ध्यान से। 25 तारीख को दे दिया प्री ऑर्डर डेट, मतलब कि कब का, तो प्री ऑर्डर डेट में हम इसको दे देते हैं 26, और सेल मतलब कि आपके गाने कब से होने चाहिए, तो 27 दे देता हूँ, ठीक है। एक दिन आगे पीछे रख सकते हैं, ठीक है ना। एक दिन आगे पीछे रखिएगा तो ले लेगा ये, मतलब ये आप रुपये भी चुन लेता है, कभी कभी 26 या 27 कर लेता है, तो मैं 27 दे देता हूँ, ठीक है ना। अपने हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट चूज कर लीजिएगा गाने रिलीज करने का। ध्यान रखिएगा कि कम से कम भी तो आपको 15 दिन इसको स्पेस देना है, ताकि उसके बीच में सब भी चीज़ें वो आपके गाने का चेक करे अच्छा से कि आपने कहीं गलत तो नहीं किया है, और गलत भी आप कर देते हो तो आपको सुधारने का वो चांस देगा। जो से 2 से 3 दिन अगर बचता भी है
तो वहाँ से सुधार के अपने गाने को फिर से आप रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लिसिट, मतलब कि कहने का मतलब इसका ये है कि क्या आपके गाने में गाली गलौज है या कुछ अपशब्द है। तो भाई मेरे गाने में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं नो एक्सप्लिसिट पे क्लिक कर देता हूँ और करने के बाद यहाँ पे हम सेव टू कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। एक पेज फिर से ओपन होगा हमारे सामने, तो देखते हैं कौन सा पेज हो रहा है। इतना फॉर्म भरने के बाद आप दोबारा एक बार चेक कर लीजिएगा, आपने मतलब खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं भरा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पंतित के घटिया, ठीक है, मतलब कि अब एक जगह टाइटल आपको ध्यान से और भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम इकबाल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गुंजन भारती भी रहना चाहिए था, शायद उसका नाम नहीं लिया, ठीक है ना। यहाँ पे जो एल्बम डिटेल्स में हम लोग दिए थे, एक बार फिर से हम लोग डिटेल्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि भरा हुआ है कि नहीं है, क्योंकि पंतित के घटिया जो सिंगर का नाम था गुंजन भारती यहाँ पे है, दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शायद बाद में ले लेगा। तो प्राइमरी आर्टिस्ट में वो भी है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद फिर देखते हैं, वहीं पे लेके जाएगा उसी पेज पे। अब आती है भाई ऐड द ऑडियो, ठीक है। ऑडियो ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो ऑडियो ऐड करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम से कम भी तो 332 kbps पर आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, 44.1 kHz पे आपके गाने रिकॉर्ड होने चाहिए, और सॉरी एक्सपोर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो भैया मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैं जो भी गाने निकाला हूँ वो ऐसे में तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक बार देख लेता हूँ पंतित के घटिया, पंतित घटिया राम इकबाल, पंतित के घटिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये ऑडियो लेगा नहीं मेरा, तो मैं क्या करता हूँ क्यूबेस को ओपन करता हूँ और इसको क्या करूँगा कि इसको मैं क्वालिटी कम करूँगा, ठीक है ना। मतलब मैं वेब में एक्सपोर्ट किया था तो वो मेरा फाइल लेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 से 3 गाने रिलीज किए हैं, इसलिए मुझे पता है। तो जल्दी से इसको मैं क्यूबेस को ऑन होने देता हूँ, यहाँ से मैं इस गाने को वेब में ना करके 320 kHz पे निकालूंगा, उसकी क्वालिटी पे निकालूंगा, तो ठीक रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट कोई नहीं, एक बार ध्यान से देखते जाइए। LUFS ये सब क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी है, वहाँ से जाके हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने गाने को इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि डालेंगे, ठीक है ना, रिमूव करेंगे, और स्टूडियो जो ट्रैक है इसको हम लोग डिलीट करेंगे यहाँ से, और इसको करेंगे ऑन, इसको करेंगे बंद, मास्टरिंग में कुछ लगा होगा उसको भी करते हैं बंद, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब हम लोग ये वाले गाने को लेंगे और सीधे ड्रॉप एंड ड्रैग कर देंगे, और करने के बाद इसको हम लोग सेट कर देंगे एक जगह, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे, और करने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं, तो यही गाना है। आप लोगों को इसका साउंड प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, कितना पे, तो वही 320 पर, ठीक है ना, तब जाके ये लेगा। तो पंतित के घटिया, पंतित के घटिया, ठीक है, राम इकबाल गुंजन भारती, गुंजन भारती,
ठीक है। अब इसको क्या करना है कि आपको एक्सपोर्ट कर, देखिए यहाँ क्वालिटी कितना 320 है, 320 के बिट पे है, इतना ही मुझे चाहिए था। और वो मेरा जो गाना था ऑलरेडी वेब में एक्सपोर्ट था, तब वो फाइल मेरा लेता ही नहीं, ठीक है ना। इसके लिए इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो इसको होने देते हैं। चलिए 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 चलिए, हो जा भाई। और भाई ऐसे ही वीडियो अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंगर है आप, अगर स्टूडियो खोले हैं तो इस चैनल पे आपके से ही रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, हमारा गाना हो गया एक्सपोर्ट डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा गाना, ये देखिए ये, ठीक है ना। एक बार सुन लेता हूँ यार। तो ये आ गया अपना गाना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑडियो को अपलोड करेंगे। हम ब्राउज कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और पंतित घटिया, कहाँ गया भाई, पंतित के घटिया राम इकबाल गुंजन भारती, ये रहेगा ऑडियो। इसको हम लोग अपलोड करेंगे तो बेशक ये अपलोड ले लेगा, क्योंकि इस क्वालिटी में मैंने इसको किया है, ठीक है ना, हाई क्वालिटी। आप इसमें भी डाल सकते हो, ये भी एक LUFS ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे कि टाइटल को अच्छे से लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो पंतित के घटिया, अगर आप टाइटल गलती लिखेंगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखने के बाद अब हम लोग सेव टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर से एक हमारा पेज खुल के आएगा, जहाँ पे फिर से हमें दिखाएगा कि क्या आपने इसमें कुछ गलती किया है। अगर गलती किया है तो आप इसमें वो कर सकते हो, ठीक ना, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मिनट एंड सेकेंड, मतलब कि आपको अपने गाने की लेंथ चुननी है कि आपका जो गाने का लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक गाने में अच्छा है और ख़राब है, वहाँ का आप डाल सकते हो रिंगटोन के लिए, ठीक है। तो मिनिमम ही मैं डाल देता हूँ खुद से ही, ठीक है ना। तो मैं 1 मिनट से लेकर के 30 सेकंड, ठीक है ना, 1 सेकंड 30 सेकंड रख देता हूँ, ठीक है। और जब भी आप मेरा गाना, मतलब ये वाले गाने सुने हुए आप, तो यहीं से स्टार्ट होगा ये, ठीक है ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे। लेकिन आप वहीं पे और स्पॉटिफाई पे जाओगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको फुल गाने सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से करने के बाद यहाँ पे है और कुछ IRC कोड, इसको आपको जनरेट करके अच्छे से रख लेना है, और ध्यान रहे ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। हमारा सब डिटेल सही है। उसके बाद एक पेज खुल के फिर आएगा, तो देख लेते हैं। हो वाईफाई का नेटवर्क है, लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आ गया एक नया पेज खुल के, यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड ऑडियो, आर यू फिनिश्ड अपलोडिंग फॉर दिस रिलीज। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो फिर से ऐड मोर ट्रैक पर क्लिक करके, या अगर आपने सारी डिटेल सही भरी है तो आप आई एम फिनिश्ड पे क्लिक कर सकते हो। तो भाई मेरी सब डिटेल सही है और यहाँ तक मैंने सही चीज़ किया है, तो इसको मैं आई एम फिनिश्ड पे क्लिक कर दूंगा। फिर से एक नया पेज ओपन होगा, इसमें हमें बोल रहा है, और ये टिक होता जाएगा, ठीक है ना। जब भी आप कुछ भरिएगा तो ये टिक होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड द आर्टवर्क। आर्टवर्क का मतलब है कि जो आपने 3000x3 का जो पोस्टर बना के रखा है, इसका पोस्टर अलग बनता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये रहा इसका पोस्टर, तो मैं इसको चुन लेता हूँ और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ये पोस्टर हो जाएगा इसमें ऐड, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से
पोस्टर आपका पूरा क्लीन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा तो ये नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो करने के बाद यहाँ पे मतलब दिया हुआ है 3003 पिक्सल का इसमें पोस्टर लगेगा। प्रोफेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रिवेंट इमेज, मतलब कि अच्छा खासा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा हमारे पास। तो उसको हम देख लेते हैं कि भैया कौन सा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टवर्क ऐड करने के बाद यहाँ पे आर्टवर्क अपना आ जाएगा और आने के बाद यहाँ पे मैनेज स्टोर पर का लिंक मिलेगा, सॉरी ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे प्राइमरी आर्टिस्ट में आ गया ना, गुंजन भारती, राम इकबाल, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए थी और आ गया। और गाना 5 मिनट 45 सेकंड का गाना है। मैनेज स्टोर पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज फिर से ओपन होगा जहाँ पे हमें स्टोर दिखाया जाएगा कि भाई आपके गाने का जो स्टोर है, मतलब आपका गाना किस किस स्टोर पर रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे हैं और भी बाद में ऐड करता है। और यहाँ पे डीजर जो है वो डीजर को ही इंस्टाग्राम को ही ये लोग डीजर बोलता है। यहाँ पे फेसबुक भी होगा, तो मतलब अलग नाम से ये बोलता है, ठीक है, बट फेसबुक पर चला जाएगा ना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप कंटेंट आईडी लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप टिक करके लगा सकते हो, ठीक है ना। टिक करके यहाँ से आप लगा सकते हो यूट्यूब कंटेंट आईडी, जहाँ पे आपके गाने अगर जिसने भी रिलीज किए हैं वो सभी के गाने पर कॉपीराइट क्लेम चला जाएगा, ठीक है ना। इसके तरीके से आप यहाँ पे कंटेंट आईडी यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे का म्यूज़िक लेकर के रिकॉर्डिंग कर रहे हो, गाना गा रहे हो, तो यहाँ पे कंटेंट आईडी मत लगाइएगा, क्योंकि वो उसके जो आप मतलब कि वो भी अपलोड किया होगा गाना उस म्यूज़िक को, तो वो उस पर भी कॉपीराइट क्लेम का इशू चला जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से मैसेज करके, ठीक है। तो कंटेंट आईडी नहीं लगाइएगा, तो कंटेंट आईडी मैं भी नहीं लगाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि कंटेंट आईडी क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इस ट्रैक पर काफ़ी लोग गाना गा चुका है, तो प्रॉब्लम मुझे ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कंटेंट आईडी नहीं लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है iTunes एंड एप्पल म्यूजिक प्राइसिंग, मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति ये गाना सुनना चाहेगा आपका एप्पल म्यूजिक पे, अमेजोन म्यूजिक पे, YT म्यूजिक पे या स्पॉटिफाई पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब जितने भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर सुनना चाहेगा, तो उसकी प्राइस आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब स्टैंडर्ड, मतलब कम क्वालिटी का रखना चाहते हो, तो नहीं भैया मैं लोवेस्ट में रखना चाहता हूँ। लोवेस्ट में रहेगा भैया, मैं नया नया कलाकार हूँ तो कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो लोवेस्ट ही हमारा लोवेस्ट रहेगा, लो रह गया, ठीक है। उसके बाद इसको टिक कर देना है तीनों को, इसको भी कर देता हूँ यार, 4 हो गया। मतलब सारी चीज़ों को जो है हमारी मतलब लोवेस्ट प्राइसिंग में हमारा गाना कोई भी सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आता है कि मैनेजिंग टेरेटरीज, मतलब एक टेरेटरीज होता है ना, एक मान लीजिए कि आप किसी को कुछ देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब परमिशन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू, इंक्लूड लिखा हुआ है, एक्सक्लूड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को इंक्लूड पे ही क्लिक रहने देना है, एक्सक्लूड पे नहीं करना है, ठीक है ना, इंक्लूड पे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब टेरेटरी किसी को नहीं देना यार, ठीक है ना। अगर चाहो तो आप इंडिया को दे सकते हो, इंडिया है इसमें, होगा तब ना, देख लीजिए। इंडिया नहीं होगा तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके का आप कर सकते हो। इंडिया नहीं होगा इसमें क्योंकि इंडिया का ये है ही नहीं, तो इंडिया को नहीं देगा, ठीक है। देखिए हाँ इंडिया है शायद, और इंडिया को जब आप दोगे तो लेगा नहीं, देखिएगा यहाँ पे मैं सेव टू कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, देखिए नहीं ले रहा है, ये बोल रहा है चाइना को दो, तो मैं इससे बढ़िया किसी को भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी स्ट्रीमिंग है जो आप देख सकते थे, मतलब अब ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है मैंने फिल कर दी है। हमने डेट डाला है 2026, तो 27 तारीख का डेट डाला है, रिलीजिंग डेट डाला है, ठीक है ना। तो 27 तारीख का रिलीज हमने डाला है, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 तारीख का अच्छा खासा इसको मैंने टाइम दे दिया, उतना टाइम में ये गाने हमें रिलीज़ कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब आप बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये वाला जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एक्सेप्ट द रूट नॉट टर्म एंड कंडीशन, आई हैव रेड इट, रीड थ्राउट द आर्टिस्ट लेवल एग्रीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके जब गाने चलेंगे तो उसमें से जो अर्निंग होगा वो मैं आपको 85% दूंगा, मैं 15% खुद रखूँगा,
यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप इतना पैसा पे करते हो, ठीक है, मतलब एक गाने का पे करते हो, तो आपके जो रॉयल्टी है वो 100% दी जाएगी, हम इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है ना। बस इतना चीज़ करने के बाद आई एग्री पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट एंड फ्री पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसमें लगा सकते हो, प्रीमियम वगैरह ले सकते हो। 4 से 5 दिन में आपके गाने रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में करना चाहते हो तो आपके वही 10 से 12 दिन लगने वाले हैं, 6 से 7 दिन भी लगता है। तो यहाँ पे फ्री पे आप लोग क्लिक कर देना है। तो मुझे भैया अभी फ्री में ही करना है, ठीक है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर में फ्री पे क्लिक कर देता हूँ और मेरी सारी डिटेल सही थी, इसलिए यहाँ कंटिन्यू रिलीज पे का ग्रीन ऑप्शन आ गया है। अगर आपकी डिटेल गलत रहती तो ये ऑप्शन नहीं आता, वो आपको लेता ही नहीं। तो कंप्लीट एंड रिलीज पे क्लिक कर देना है। एक नया सा पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो ये पूरा रहा प्रोसेस गाना वर्ल्ड वाइड करने का। अब आती है बारी कि भैया हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे गाने लग चुका है। तो यहाँ डिस्कोग्राफी पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पर रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रिव्यू पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कितने गाने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 4 एल्बम दिए हुए हैं इसको रिलीज करने के लिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आप देख सकते हो और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐड हो रही हैं, ठीक है। अभी टोटल जो गाने हैं वो सब अभी मेरी पेंडिंग में है, मतलब ठीक है ना, पेंडिंग में है अभी, वैसा कुछ नहीं, पेंडिंग में है। तो ये जब अप्रूव होगा ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा, अप्रूवल में आ जाएगा। अभी रिव्यू में ये गया हुआ है, ठीक है। और जब रिमूव हो जाएगा तो रिमूव में यहाँ पे वो गाना आ जाएगा। इसका जो फीचर है मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से जब भी ये गाने लाइव होंगे तो मैं एक आध बार इसका और भी वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि इसका गाना लाइव हुआ है कि नहीं हुआ है, और सर्च करके भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से अपने सॉन्ग को, अपने प्यारे से सॉन्ग को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और 150 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप इसे रिलीज कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कहिए, पूछिए, और मुझे पता होगा तो ऑलरेडी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी साउंड शादी शुदी का माहौल चल रहा है तो गाने वाने बज रहे हैं, दिक्कत हो रहा होगा आपको भी, तो दीजिए यहाँ पे अब हम लोगों को इजाज़त, मतलब मुझे इजाज़त दीजिए। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अपने भी गाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है, आप अगर अपने गाने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे से संपर्क कीजिए, आपके गाने को डिस्ट्रीब्यूट मैं कर दूंगा। बस थोड़ी बहुत आप प्रोसेस फीस दे दीजिएगा, ठीक है ना, और कुछ फीस नहीं मालूम, चाहे 100 रुपये तक आप लोगों को फीस दे दीजिएगा, मैं रिलीज कर दूंगा आपके गाने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।